विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री के रूप में श्री अमर अग्रवाल जी की नियुक्ति की है। इसे भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। आज हमारे बीच हैं श्री अमर अग्रवाल जी, उनसे चर्चा करते हैं कि इस संबंध में उनकी क्या तैयारियां हैं और आगे क्या करने वाले हैं। अमर अग्रवाल जी, ये जो अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? नगरीय निकाय विभाग मेरे पास पूर्व में भी रहा है और वो पुराने अनुभव के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से ये विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। सामने चुनाव हैं, लेकिन अगर हम 11 साल से देखें और सारे चुनाव के परिणाम को देखें तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा है। आगामी जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। जो नगरीय निकाय की जिम्मेदारी आपने पहले भी संभाली है, अभी प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या देखते हैं आप? विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि दी है। मैं देश के अनेकों जगह मीटिंग में जाता हूँ। जो योजनाएं नगरीय निकाय विभाग की हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम राज्यों में है। आज भी 1000 करोड़ रुपया नगरीय निकाय के बैंकों में जमा है। किसी ज़माने में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता था। आज सारे नगरीय निकायों के बैंक के अकाउंट में पैसा है और काम जिस गति से होना चाहिए बल्कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 2 महीनों में जो पुराने काम स्वीकृत हैं वो तेज़ी के साथ पूरे करवाना और नगरीय निकाय विभाग की जो भविष्य की योजनाएं हैं, सारे नगरीय निकायों का मास्टर प्लान बनवाना और उस मास्टर प्लान के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों का विकास करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। एक बात अक्सर कही जाती है कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं और जो काम उनके जिम्मे में है वो काम जितने त्वरित गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी कड़ाई के लिए क्या कदम उठाएंगे? उसके कड़ाई के साथ साथ हमको कुछ व्यवहारिक जो पक्ष है उधर भी जाना पड़ेगा। आप कल्पना करिए कि नगरीय क्षेत्र में जहाँ 2 करोड़ के काम होते थे आज 40-40, 50-50 करोड़ के काम हो रहे हैं। सेटअप वही है, इंजीनियर नहीं है, सहायक ग्रेड 3 नहीं है। इसीलिए पिछले कार्यकाल में हमने एक अभियान चला के सेटअप को रिवाइज किया, सारे पोस्टों की हमने भर्ती की और उसके बाद काम की गति भी आई। तो नगरीय निकाय क्षेत्र का जहाँ तक स्वयं के संसाधनों से अपने आप को पूर्ण करना ये कमी है। उसका कारण है कि नगरीय निकाय के जो स्वयं की आय हैं वो 2 या 3 स्रोत उसके मुख्य हैं। पहला प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा सफाई समेकित कर, तीसरा किराया संपत्ति बनाकर। ये मुख्य रूप से उनकी कमाई का जरिया होता है। प्रॉपर्टी टैक्स का रेशियो अगर आज भी हम देखें तो मैं नहीं समझता कि पूरे प्रदेश में 40% से ज़्यादा प्रॉपर्टियों का टैक्स वसूला जा रहा है। अब चूँकि सीधा जनता से जुड़ा हुआ विषय है, बहुत कड़ाई करने पर जन आंदोलन भी होते हैं, लेकिन अगर विगत 10 सालों में देखोगे तो हमने इसमें भी कड़ाई की, उनके संसाधन को बढ़ाने की कोशिश की और इस बात पे हम आगे और विचार करेंगे कि इनको सारे नगरीय निकाय क्षेत्रों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जितने नगरीय निकाय हैं उनकी जिम्मेदारी में वो सब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, जैसे सफाई है, बिजली है, पानी है, सड़क है। इस मामले में एक जवाबदेही जितनी होनी चाहिए उसमें कहीं कमी नज़र आती है। उसे ठीक करने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और
इसके साथ मुख्य रूप से साफ सफाई। मैं ऐसा मानता हूँ कि सड़क, बिजली आज कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पानी के लिए हमने एक योजनाबद्ध तरीके से आवर्धन योजना प्रारंभ की है और 80% नगरीय निकाय के क्षेत्रों में वो व्यवस्था भी हमने की। सफाई के बारे में ज़रूर जो मैन पावर होना चाहिए उसका नहीं होना, तीसरा शहरों की आबादी का बढ़ना, शहर की जो सीमाएं हैं उसका बढ़ना, उसके कारण जो आज पर्याप्त संसाधन है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसका मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप करना जिससे साफ सफाई व्यवस्था अच्छे से हो सके, हम आगे करेंगे। और इसके साथ जो नगर निगम है जिसके बारे में पूरे देश के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है। अब जैसे कचरा है बिलासपुर का, उठाएंगे हम कहाँ डंप करेंगे? जहाँ डंप करते हैं वहाँ महामारी की वो होती है। बाहर ले जाएंगे तो उसकी आपत्ति होती है। उस कचरे का निपटान कैसे करें, वो एक महत्वपूर्ण सवाल आज देश के सामने खड़ा हुआ। इसके लिए हमने एक प्रयोग भी किया रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, जो अभी तक अधूरा है। आगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक कचरे को नष्ट करना, इसको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि 4-5 साल में उस चुनौती का सामना करते हुए उसको हम व्यवस्थित करेंगे। अमर जी, अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो इन नगर निकाय चुनाव में जो आप जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो कौन से मुख्य मुद्दे लेके जनता के बीच जाएगी? नहीं, देखिए, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विगत अगर 10 साल में नगरीय निकाय का जो विकास हुआ है वो जनता के सामने है, वो तो एक मुद्दा है ही। देखिए, मुख्य रूप से शहर व्यवस्थित रहे, साफ सुंदर रहे, यही शहर के लोकल निकाय के मुद्दे रहते हैं, ये भी मुद्दा होगा। तीसरा, आम जनता की जो मानसिकता है कि भाई राज्य में जिसकी सरकार है, नगरीय निकाय क्षेत्र में अगर उनके जनप्रतिनिधि आते हैं तो काम करने में सुविधा होती है, तो वो भी एक मुख्य कारण बनेगा हमारी जीत का। इसके साथ ही जो पिछले चुनाव हुआ, हमने 4 बड़ी नगर निगम हारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। मैं किसी के व्यक्तिगत बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इन 4 महापौर से जनता निराश है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि की विकास में रुचि नहीं होती, ये आम जनता महसूस पहले भी करती रही है, और परिवर्तन करके उन्होंने जो देखा उससे तो उस बात पर ठप्पा लग गया कि इनके विकास में कोई रुचि नहीं है। देखिए, पिछले कार्यकाल में नगरीय निकाय मंत्री मैं ही था। अगर ये 4 महापौर को राशि के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर जहाँ हैं उससे ज़्यादा राशि मिली, लेकिन बात पे विकास के कामों को रोकना, विकास नहीं होने देना, लड़ाई झगड़े में अपना समय बिता देना, ये सारी बातें भी जनता के सामने हैं। अमर जी, आप बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ की जनता ने लगातार 4थी बार आपको ये विधायक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपको अगर कोई भी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ के आम लोगों पर पड़ता है और वो उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं। तो आप इस सिलसिले में एक क्या है कि कौन सी चीज़ ऐसी देने की कल्पना करते हैं जो एक यहाँ की पहचान के रूप में स्थापित हो सके? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बिलासपुर की जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और किसी का विश्वास बना के रखना किसी जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ तक बिलासपुर का सवाल है, इस 15 साल के मेरे एमएलए के कार्यकाल में जनता ने देखा है, और बिलासपुर में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं।
अरपा विकास प्राधिकरण है जो शहर को 4 चांद लगाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र की सरकार ने बिलासपुर को एयरलाइन से जोड़ने के लिए सेलेक्ट किया। मिलिट्री का जो कैंट आएगा, पूरी कल्चर यहाँ की परिवर्तित होगी, वो जल्दी लाना। और आज इस शहर की जो मुख्य समस्याएं हैं, पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमने अभियान चलाया है कि भाई लोग पार्किंग व्यवस्थित रखें। जो पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई उसका मिसयूटिलाइज हो रहा था, उसको हम उपयोगी करें, और जहाँ जगह नहीं है उसके प्रावधान करें। इसके साथ ही यातायात के साथ साथ जल निकासी एक यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए काम करना। ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं, सरफेस वाटर से शहर की पानी व्यवस्था, प्यूरिफाइड मटेरियल वाटर देना, इन सारे अधूरे काम पे मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरी जो बिलासपुर के बारे में कल्पना है, एक व्यवस्थित अच्छा सुंदर शहर का निर्माण करना, इसमें बहुत से काम अभी बाकी है जो मुझे प्राथमिकता के साथ करना है। अरपा प्रोजेक्ट आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी वो किस स्थिति में है और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कब तक एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि लोग उसे अब महसूस करने लगे? वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और टेंडर की स्थिति तक वो प्रोजेक्ट आ गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस कार्यकाल में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये जो अक्सर ये चुनाव की स्थिति जब भी आती है तो लोग खैर अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, जैसा आपने कहा कि पिछले चुनाव में बिलासपुर के लोगों ने भी कांग्रेस के महापौर को अपना समर्थन दिया था। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार हो, अगर उस पार्टी का मेयर भी हो तो काम करने में ज़्यादा आसानी होती है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पे सामंजस्य जब रहता है तो विकास ज़्यादा होता है। तो आज सरकार है, उसके मेयर में सामंजस्य रहेगा तो विकास ज़्यादा होगा। लेकिन पिछले कार्यकाल में जैसे मान लो दूसरे को राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को महत्व मिला, जनता ने चुना, सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। उसने राजनीतिक परिदृश्य में जो यहाँ काम करने की शैली अपनाई, वो जनता ने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी की सरकार इसलिए सबको उसी को वोट देना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अपनी व्यक्तिगत जो सोच है वो भी एक आधार होता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विकास में रुचि रहती है, वो भी एक चुनाव का आधार है। इस बार पार्टी ने पूरे बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में आपको नगरीय निकाय का एक तरह से प्रभारी बनाया है, तो आप के सामने आखिर किस तरह की एक चुनौती है और आप क्या रणनीति बनाएंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो? देखिए, मुझे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव का प्रभारी भी बनाया है, और सरकार की तरफ से भी विभाग मेरे पास है। जवाबदारी किसी न किसी व्यक्ति को दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, हम सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एक किसी न किसी को बनाया जाता है। मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, हम सबको मिलकर लड़ना है। और जहाँ तक रणनीति का सवाल है, हम अच्छे प्रत्याशियों का चयन करेंगे जो जनता की पसंद हो। इसके साथ पार्षदों का भी चयन उसी आधार पर हम करेंगे। इसके साथ ही जो हमने काम किए हैं वो भी हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। भविष्य में जैसे मैंने बताया कि मास्टर प्लान के अनुरूप हम उसके काम करेंगे, और सारे कार्यकर्ता को हम काम में लगाएंगे। निश्चित तौर पे परिणाम हमारे अनुकूल होंगे। आपने हमारे ग्रैंड न्यूज़ के लिए बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे अमर अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ रुद्र अवस्थी, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर।